निकल गया, समझ में आया अब्दुल्ला? परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज में 100 का इजाफा होता है, इसमें 100 नहीं लगता, बस इसमें एवरेज निकलती है। अब ये चीज कहाँ प्रिंट करवानी है आपने? एवरेज रेटिंग दे तो इसको वही शो भी तो कराना है ना। नीचे एक कॉलम बनाओ, उसके अंदर एवरेज रेटिंग लिखो और रेटिंग बार डॉट बिल्डर। अब ये देखो, लिस्ट व्यू बिल्डर, ग्रिड व्यू बिल्डर, अब रेटिंग बार बिल्डर, रेटिंग बार बिल्डर। रेटिंग बार क्यों नहीं लगाया मिस? रेटिंग बार बिल्डर क्यों लगाया है? यही तो डायनामिक फ्लटर के अंदर अगर डॉट बिल्डर का वर्ड कहीं नजर आता है ना, इसका मतलब है ये सब कुछ क्या है? डायनामिक। ठीक है। इनिशियल रेटिंग एवरेज रेटिंग है मेरी। इनिशियल रेटिंग की जगह मैंने एवरेज रेटिंग लगाई है। ये पूछ रहा है क्या क्या देना? मिनिमम रेटिंग 1 होनी चाहिए, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, अलाउ हाफ रेटिंग, बिल्कुल हाफ रेटिंग भी दिखाओ मुझे। अगर किसी ने 2.5 दिया है तो उसको 3 नहीं करो, 2 और आधा स्टार वो भी दिखाओ। हाँ सही है। आइटम काउंट 5 क्यों लिखा मिस? आप तो हमेशा ये लिखती हैं जितना डेटाबेस में है डॉट काउंट कर दो, क्योंकि मेरी फिक्स है 5 स्टार रेटिंग। 5 से आगे नहीं बढ़ेगा। 5 से ज्यादा मैंने रेटिंग अलाउ नहीं की है। आपने देखा एडमिन साइट पे भी से 5 स्टार बने हुए थे। हाँ शदीद कंप्लेन हो गई लग रहा है, तुम्हारा गुस्सा निकाली मैंने। समझ में आ रही है वाला कोड? सही। नहीं के लिए आपने देखा होगा जब आप रिव्यू दे रहे थे तो 5 स्टार ही आए थे, इसलिए मैंने। अगर आप डायनामिक करना चाहते हैं इसको तो आप क्या करेंगे? एवरेज रेटिंग या रेटिंग डॉट आइटम, रेटिंग डॉट काउंट कर देंगे इसको। इतनी लंबी चली है, बहुत लंबी चली जाएगी, तो इसलिए हम नहीं देते यहाँ पे। इसको डिजाइन करना बहुत मुश्किल था। आइकन्स, थैंक्स टू चैट जीपीटी, आइकन डॉट स्टार येलो कलर कर दिया। मैं यही फंस गई थी, मेरा तो यही नहीं बच चल रहा था। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट आइकन, ये पूरी चैट जीपीटी की लाइन है, आप लोगों को देख के ही कोड शदीद समझ में आ गया होगा। ये स्टार्स बिल्ड करना फ्लटर पे बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। ये वैसे भी हार्ड कोडेड ही है। हाँ हमारी है अलग पे नहीं ना, तुम लोग तो ई-कॉमर्स आएगी। तो यहाँ पे मैंने इस आइकन को स्टार किया क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट से ना इस करंट पेज पे स्टार बनाना था, ये चीज नहीं लगाया था मैंने। इसका मतलब होता है ना, जितने स्टार्स में इसको आपको बता दिया है उतना ही चलना, यानी कि नंबर ऑफ काउंट पहले से नहीं बताना। मैंने ये गलती की। ये है क्या? इस जगह पे हम न लेवल देते हैं, लूप चलाते हैं, लूप चला रहे होते हैं, लूप में हम देते हैं स्टार आई स्टार्ट हो 10 से। तो ये न लेवल इसका मतलब है जहाँ ऊपर बता दिया गया वहीं से चलना। तो इसका मतलब क्या है? न लेवल होता है, न लेवल लूप कहलाता है। ये लूप के अंदर हम पहले से बताते नहीं इसको वैल्यू। कलर्स डॉट अंबर, येलो कलर दे दिया, आप रेड कलर दे दिया, आपकी मर्जी है। ऑन रेटिंग अपडेट, मैंने कहा जो रेटिंग आ रही है वो उसको रेटिंग, और रेटिंग ऊपर आपको पता है आपने पहले से लूप से निकाली हुई है रेटिंग। ठीक है, ये रेटिंग वाला पेज आपका डन हो गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं था। रेटिंग जब रन हो गई तो लिस्ट व्यू बिल्डर लगाया। क्यों लगाया दोबारा लिस्ट व्यू बिल्डर? क्योंकि रिव्यूज डॉट लेंथ, जितनी रिव्यूज आए हैं रिव्यूज डॉट लेंथ, क्या क्या हिसाब से लिस्ट टाइटल फिल करो, टाइटल, यूजर नेम, रिव्यू और रेटिंग के बाद रेटिंग के जो आइकन्स आ रहा है वो उस आइकन के साथ आना चाहिए। रेटिंग क्यों 2 बार प्रिंट करवाई? ये तो एवरेज है ना बेटा। ये सही है। ये एक बंदे ने कितनी दी है, पर्सन वाइज आ रही है। तो यहाँ पे सही है। रिव्यू डाटा से दोबारा निकाला, यूजर नेम, इसके लिए लिस्ट व्यू बिल्डर दोबारा बनाया, यूजर सबटाइटल, ट्रेलिंग के अंदर रेटिंग बार इंडिकेटर। अब इंडिकेटर जब बनाया तो अब देखिए यहाँ पे ये कोड कितना आसान था, इसमें कोई हैश डैश नहीं लगाना था। डॉट डबल के अंदर कन्वर्ट किया रेटिंग डाटा को, आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स आइकन डॉट स्टार, और इसमें बता दिया। ये भी आपको पता है 5 स्टार ही होंगे। और टोटल साइज नंबर्स का दे दिया मैंने 20 आइटम साइज। देखा जाए तो वैसे ये तो नहीं लगाएगा, खाली मतलब ये रिव्यू जो यूजर दे रहा है वो नहीं रखा है, खाली ये जो आपने एवरेज रिव्यू ऊपर जो मैंने अभी पूरी कहानी बनाई ना वो एवरेज की थी, वो सारे वही रखे, वही सही है। इसलिए ये नहीं लगाना है, ये भी होना चाहिए ना, पर पर्सन भी तो पता चलना चाहिए। कोई तो एक कितने लोगों ने एक दिया होगी तो रेटिंग पूरी खराब। ये देखिए, हाँ तो पता चलना चाहिए। एक बंदा बकवास भी दे रहा है, एक बंदा अच्छा दे रहा है। ये प्ले स्टोर पे होता है। हाँ ना, ये होता है। प्ले स्टोर पे मैंने इसका यूजर नेम भी दिया, सबटाइटल के अंदर रिव्यू भी दिया। हम तो इमेज भी दे सकते हैं ना यूजर की। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। इसी के अंदर यूजर की इमेज सेव करा के इसके ऊपर इमेज लगा दो, इमेज भी दे दो। यहाँ पे फिर मैंने आइटम बार, कुछ लोग प्रोडक्ट की, कुछ लोग इसको क्लिक करके प्रोडक्ट की इमेजेस भी दिखाते हैं। जो यूजर देता है रिव्यू के अंदर इमेजेस होती हैं, हाँ वही बोल रहा था। रिव्यूज के अंदर ना कैमरे का ऑप्शन आएगा। आप कॉलम के अंदर यहाँ प्रोडक्ट की इमेजेस का एक कॉलम बनाओ। इसी के बिल्कुल नीचे आइटम साइज, ये लिस्ट व्यू टाइटल है। इसी के नीचे यहाँ पे जो आइटम बिल्डर आ रहा है ना, ये बिल्ड कर रहा है स्टार को। एक नीचे लिस्ट व्यू आइटम बिल्डर और लगा, उसके अंदर लिस्ट के अंदर सारी इमेजेस शो करा दो। मैंने ये खोला था, डब्बा फटा हुआ आया था। हाँ वो आता है, वो के ग्राफिक्स में कुछ और दिखाता है। बात तो आपको समझ में आता है ना, किसी के नीचे शो होगा एक। बिल्कुल ठीक है, छोटी छोटी तस्वीरें शो, छोटे छोटे और डिस्प्ले भी होंगे ना वैसे। हाँ
बॉटम शीट तो मैंने आपको पहले बताया, मैं बॉटम शीट अलग से पेज में नहीं लगाया था, मैंने इसी पेज में लगा दिया था। आप चाहे अलग से पेज में लगा के हर जगह पे कॉल करा लें बॉटम पर, ऐसे असूलन वैसे ही होना चाहिए, अलग अलग कॉल कराना चाहिए, अलग अलग शीट में बना के हर पेज पे कॉल कराना चाहिए। जैसे हम ऐप बार इंक्लूड करा दे जैसे नेविगेशन ड्रॉअर ऊपर से कॉल ड्रॉअर करा रहे हैं, हाँ बिल्कुल बस उसी तरह। ड्रॉअर ठीक है, लेकिन मैंने हर जगह पे इसको कॉपी पेस्ट मार दिया। इस वाले इसमें कोई कॉन्सेप्ट रहता हो किसी का हिला जुला। देखिए ये ई कॉमर्स आपके डॉटनेट वाले ई कॉमर्स से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। मैंने जब डॉटनेट पे ई कॉमर्स पढ़ाई थी आप लोगों को, तब मैंने आप लोगों को ये वाला काम नहीं करवाया था, ये 10 तो हटा दे रेटिंग रिव्यू वाला काम नहीं कराया था। मैंने बहुत बेसिक ई कॉमर्स आपको ऐड टू कार्ट की लॉजिक बिल्ड करवाई थी। अब यहाँ आके मुझे ऐड टू कार्ट की लॉजिक बिल्ड कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है, नहीं क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज बैठी हुई है। कार्ट के टेबल में प्रोडक्ट की आईडी भी जाएगी, यूजर की आईडी भी जाएगी, ऑर्डर जैसे ही हो जाएगा कंप्लीट तो कार्ट के टेबल से वो डाटा डिलीट हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी चीज क्या, फोर्थ सेमेस्टर में आके अगर हम ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कोई एक चीज तो नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको क्या चीज नहीं लग रही है? ये रेटिंग। हम लोग तो स्टैटिक रखते हैं, नहीं स्टैटिक नहीं, डायनामिक, सब डायनामिक बना है। नहीं इससे पहले कुछ तो लॉजिक नहीं रहे, इससे पहले हम सब डायनामिक स्टैटिक करते थे। अब अगर आप एक बहुत अच्छा काम बता रहे, मेरे दिमाग में नहीं आया था वो इमेजेस वाला काम, अभी मेरे करने की बिल्कुल हिम्मत भी नहीं है। आप लोग खुद कीजिएगा, एक रिव्यूज के टेबल में आप इमेजेस भी अपलोड करवाएं और नीचे लिस्ट व्यू बिल्डर से शो करें। आप चैट जीपीटी से पूछें किसमें शो करानी है इमेज, वो आपको लिस्ट व्यू बिल्डर बना के देगा, आपने डेटाबेस का काम डाल दें। इतने तो इंटेलिजेंट हो ना तुम लोग, आप उसको लिखें ट्रेन कर लेंगे। डेटाबेस आपका, कॉलम आपका, डिजाइन आप चैट जीपीटी से करवा लें। ये चीज मैं इसलिए नहीं बता रही, मुझे पता है कि लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। आपको पता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स हो रहा है कहाँ पे? हर जगह एनडी में हो रहा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब पता है क्या होता है? प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए, इंजीनियरिंग करना प्रॉम्प्ट। आपको चैट जीपीटी से काम निकलवाना चाहिए। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगी पत्थर से आग जलाना सीखो, वही तो राइटर का दौर एडवांस हो रहा है। मैं आपको नॉर्मल से बात बता रही हूँ। और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आप मैम क्यों सिखाती नहीं, क्या मैं तो हर बच्चे को सिखा रही हूँ कि चैट कैसे निकलवानी है। आपको ये आना चाहिए, आपको हाँ हुई नहीं कि मेरे साथ तो चैट जीपीटी पढ़ा रही है भाई, मैं आपको सिखा रही हूँ। सॉफ्टवेयर हाउस में बैठ के क्या करोगे? एक लाइन के कोड में 10 दिन बैठे रहोगे ना, यूं फारिग करेंगे वो, बोलेंगे चलो निकलो। और एक बच्चा जो चैट जीपीटी से 2 मिनट में उस चीज को सॉल्व कर सकता है, उसको वो रखेंगे, कंसीडर करेंगे उसको। समझ में आई आपको ये वाली बात? तो काइंडली चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना सीखें। मैं पूरे प्रोजेक्ट में सिखा रही हूँ, तुम लोगों को तो अच्छी वाली आ गई है माशाल्लाह, आपसे सीखिए। और मैं अभी भी सिखा रही हूँ कि आप लोग सब सीखें। देखें डेटाबेस का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझसे एवरेज रेटिंग में स्टार ही नहीं बन रहे थे, सिर्फ एक डैश की वजह से। वो डैश ही नहीं लगा थी, मैं नंबर ऑफ काउंट में इंडेक्स लिख रही थी बार बार। अब वो कह रहा है इंडेक्स नहीं लिख सकती, गाली क्यों दूं, मैं थप्पड़ मारूंगी। मैंने कहा डैश मतलब वो डैश अंडरस्कोर वाला डैश, मैं इंडेक्स लिख रही हूँ वो एरर दे रहा है। आपने उसको क्या बोला? मैंने उसको बोला कि अगर मैंने इंडेक्स पे एरर दे रहा है तो क्यों दे रहा है? तो वो कह रहा है कि एवरेज इसलिए काउंट कर रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की चीजें दी हैं, तो आपको इनिशियलाइज में 100 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सम अप 105 आ जाए तो क्या करोगे? तो लूप को अंडरस्कोर से डैश से छोड़ दो। अच्छा, वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा। हाँ, ये मुझे याद आ गया जब मैंने मैथ पढ़ाई थी ना, तब भी ये था, और मार्डाट के अंदर भी है। इसी उल्टा नहीं होगा। सही है, मैं ये वाला हो गया, वो तो दिखा दो। अब ये वाले कॉन्सेप्ट सबके समझ में आ गया? ठीक है, अब वो रिव्यू वाला जहाँ रिव्यू दे रहे हैं, अब हम आ जाते हैं